गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन प्रोबेबिलिटी चैप्टर 18 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का जो भी बेसिक था वो सारा बता चुका हूँ मैं आपको। अब अपन इसकी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है इन थ्रोइंग अ डाइस, मतलब एक डाइस को थ्रो करना है, उछालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 4, है ना। अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो अपन डाइस उछालेंगे, है ना, थ्रो करेंगे उसको, तो उसमें 4 से मोर देन नंबर आना चाहिए, है ना। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या, है ना, एक पासे को उछालना है और 4 से बड़ी संख्या आने की क्या करनी है अपने को, प्रायिकता ज्ञात करनी है। 4 से बड़ी संख्या आने की तो मैं आपको बता चुका हूँ। डाइस में टोटल रिजल्ट कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ टोटल रिजल्ट जो है कुल परिणाम जो है कौन कौन से होते हैं। जब डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये रिजल्ट मिलता है। टोटल रिजल्ट कितने हो जाएंगे अपने पास, 6। टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब इनमें से अपने को चेक करना है कि 4 से ग्रेटर देन नंबर कौन सा है, मोर देन 4। तो 4 से बड़ी संख्या कौन सी आपको पता है, 5 और 6 होती है, 5 एंड 6। तो इसके लिए जो फेवरेबल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो अपने यहाँ लिखते हैं नंबर मोर देन 4। चार से बड़ी संख्या, कौन कौन सी हो जाएगी, 5 एंड 6। तो फेवरेबल कितना हो गया अपने लिए, 2। कितना हो गया, 2। अब अपन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, पी ई लिख दो या इस ब्रैकेट में ई की जगह मोर देन 4 लिख दो, 4 से बड़ी लिख दो। और कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप पी ई लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल रिजल्ट, टोटल रिजल्ट, है ना। अनुकूल स्थिति अपॉन कुल परिणाम, अपॉन कुल परिणाम, ये हो जाएगा। अब बच्चों मैं हर एक क्वेश्चन में ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, एक बार लिख दिया है, बाकी शॉर्ट में ही लिखूंगा। तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स, तो ग्रेटर देन 4 से फेवरेबल कितना हो गया, 4 से बड़ी संख्या आने की जो उसके लिए अनुकूल स्थितियाँ वो कितनी हो गई, 2। और अपने पास टोटल रिजल्ट कितने थे डाइस के, है ना, पासे को उछालने पर कुल परिणाम कितने आएंगे, 6। इसको 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो है अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, मतलब एक कॉइन को ट्वाइस का मतलब 2 बार टॉस किया जाता है, वही मतलब उछाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन एवरी टाइम, एवरी टाइम का मतलब बोथ टाइम, जितनी भी बार उछालेंगे अपन, मतलब दोनों बार उसमें क्या आना चाहिए, हेड ही आना चाहिए, है ना। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो अपने क्या करना है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता क्या करनी है अपने को, ज्ञात करनी है। दोनों बार क्या आना चाहिए, चित आना चाहिए। चित का मतलब हेड ही होता है, एच लिखते हैं जिससे अपने। तो बच्चों ये मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, है ना, इसके जब मैंने पोर्शन शुरू किए थे, ये डाइस कॉइन। तो जो अब डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं उससे पहले कि आप एक दो वीडियो और देखिए, ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इनके बारे में पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिएगा तो देखते हैं अपने को कॉइन को कितनी बार थ्रो करना है, 2 टाइम्स, मतलब ट्वाइस, है ना, 2 बार उछालना है। तो अपने को टोटल रिजल्ट पता होने चाहिए पहले तो। कुल परिणाम कौन कौन से होते हैं जब एक कॉइन को 2 टाइम अपन थ्रो करेंगे तब,
कौन कौन से होते हैं? या तो दोनों पर क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, या फिर दोनों पर क्या है, एक पर हेड एक पर टेल, या फिर टेल हेड, या फिर क्या आ सकता है, टेल टेल। ये 4 रिजल्ट होते हैं टोटल। टोटल कितने रिजल्ट होते हैं? 4। अब इसने कहा एवरी टाइम क्या आना चाहिए, हेड ही आना चाहिए, है ना। दोनों बार क्या आना चाहिए, चित आना चाहिए। तो 2 चित कहाँ हो रहे हैं, है ना। एवरी टाइम का मतलब बोथ टाइम, तो 2 चित कहाँ हो रहे हैं, ओनली इस केस में दोनों क्या हो रहे हैं, हेड हो रहे हैं। बाकी यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पर भी 1 हेड है, और यहाँ 2 टेल है। 2 टेल की बोलता तो इसको काउंट करता, लेकिन इसने ओनली क्या बोला है, हेड ही बोला है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हेड इन एवरी टाइम, है ना, दोनों बार चित। दोनों बार क्या आना चाहिए, चित आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, ओनली ये दोनों बार में चित आ रहा है, तो इसके लिए फेवरेबल कितना हो गया, 1। अब इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो पी ई इज इक्वल्स टू, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा फॉर्मूला यहाँ पे, क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल रिजल्ट। क्या लिखेंगे, अनुकूल स्थिति बट्टा कुल परिणाम, है ना। आप ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, हर एक क्वेश्चन में कंप्लीट फॉर्मूला लिखना आपको, है ना। एग्जाम में इस टाइप से शॉर्ट में नहीं लिखना है। चलिए, तो इसके लिए फेवरेबल कितना हो गया, एवरी टाइम हेड के लिए, दोनों बारचित के लिए ओनली 1, और टोटल रिजल्ट कितने हो गए अपने पास, 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन शुरू कर रहे हैं, थर्ड। क्या बोल रहा है इसमें, फ्रॉम अ नेचुरल नंबर 1 to 17, मतलब आपको नेचुरल नंबर दिए हैं कहाँ से, 1 to 17 तक। क्या करना है उसमें, 1 नंबर इज़ रैंडमली चूजन, उसमें से एक नंबर आपको चूज़ करना है। रैंडमली का मतलब मैं बता चुका हूँ, बिना कोई चीटिंग के, बिना कोई पक्षपात के, या बिना कोई ताका झाकी के, है ना। कोई भी नंबर आपको उसमें से सेलेक्ट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर विल बी प्राइम नंबर, तो उनमें से अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, जो भी नंबर अपन चूज़ कर रहे हैं वो कैसा नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड करनी है। 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याएं दे रखी है आपको, में से एक संख्या को यादृच्छिक चयन किया जाए। यादृच्छिक का मतलब बिना कोई ताका झाकी के। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है मेरे को 1 से 17 तक में। तो अपन देखते हैं यहाँ पे, आंसर शुरू करते हैं। यहाँ बोल रहा है नंबर कहाँ से है, 1 to 17, तो टोटल रिजल्ट कितने हो गए अपने पास, टोटल रिजल्ट वही पैटर्न है बेटा, पहले टोटल रिजल्ट सेलेक्ट करिए और फिर उसको फेवरेबल आउटकम्स अपने को पता करने हैं। तो कुल परिणाम हो गए अपने पास, अब नंबर अपने पास कहाँ से हो रहे हैं, 1 to 17 तक। तो टोटल रिजल्ट कितने हो गए अपने पास, 1 to 17 कितने होते हैं टोटल, 17 नंबर्स होते हैं। अब इनमें से कौन सा नंबर अपने को देखना है, प्राइम नंबर। कौन सा नंबर सेलेक्ट करना है, प्राइम नंबर। बहुत इजी चैप्टर है बेटा ये पढ़ने के लिए, आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। इसके जो मैंने पहले बेसिक कंसेप्ट बताए उनको भी एक बार देख लीजिए, ताकि ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको यहाँ से अभाज्य संख्या पता करनी है। तो अभाज्य संख्या आपको मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, कहाँ से शुरू होती है, 2 से। ध्यान रखना 1 प्राइम नंबर नहीं होता, एक जो है अभाज्य संख्या नहीं होती। 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया और 17 हो गया। अब इसके आगे तो अपने को जाना नहीं है, क्योंकि अपने पास नंबर 17 तक ही थे। ये तो प्राइम नंबर और भी चलते हैं आगे, 19 है, 23 है ना, 29 है, इस टाइप से चलते रहते हैं। लेकिन अपने को तो कितना, कहाँ तक नंबर दिए, 17 तक। तो जो 17 तक है वही अपने को इतना लेना है। कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए यहाँ पे, 7 हो गए। टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए, 7 हो गए। तो वही अब फॉर्मूला लगाऊंगा मैं प्रोबेबिलिटी का, पी ई इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल रिजल्ट। अनुकूल स्थिति अपॉन क्या हो जाएगा, कुल परिणाम। कुल परिणाम, अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो रही प्राइम नंबर के लिए, 7, और टोटल रिजल्ट कितने हो रहे हैं अपने पास, 17। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो कि सिर्फ खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। ये जो भी मैंने यहाँ नंबर लिखे हैं सिर्फ इनमें खुद का ही डिवाइड होता है या फिर एक का डिवाइड होता है ना, जो जिसमें
सिर्फ खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए, ऐसी संख्याओं क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। ये यहाँ पे 17 तक कितनी होती है? 7 होती है। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 7/17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं फोर्थ। अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। थ्राइस का मतलब एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया जाता है ना, 3 सिक्कों को, 3 कॉइन्स को एक साथ अपन क्या करेंगे? थ्रो करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग हेड और टेल अल्टरनेटली। अल्टरनेटली का मतलब है एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, या तो हेड आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए? टेल, है ना। इन दोनों में से नंबर आना चाहिए। एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में, है ना, एक सिक्के को 3 बार लगातार उछालना है। एकांतरत, एकांतरत का मतलब होता है एक छोड़कर एक, या तो चित आना चाहिए या फिर पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अपन पहले तो देखते हैं, अपन एक कॉइन को जब 3 टाइम टॉस करते हैं तो कौन कौन से रिजल्ट मिलेंगे अपने को। एक सिक्के को जब 3 बार उछालेंगे तो कौन कौन से रिजल्ट आने वाले हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। इसके लिए छोटी सी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, है ना। टोटल रिजल्ट कौन से होने वाले हैं? टोटल रिजल्ट, जो कुल परिणाम है, वो कौन से होंगे? तो मैंने आपको क्या बताया था कि 2 टाइम जो थ्रो करते हैं तो 2 टाइम में अपन ने क्या मिलता है? हेड हेड। ऊपर वाले क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, हेड टेल, फिर टेल हेड और टेल टेल। ये 2 टाइम का रिजल्ट लिखा है। इस रिजल्ट को आपको 2 बार लिखना है। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। कितनी बार लिख लिया? 2 बार लिख लिया। अब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट लाइन के आगे, सबके आगे हेड लगा दीजिए, और सेकंड वाली लाइन जो है, ये वाली नीचे वाली लाइन के आगे, यहाँ सबके आगे टेल लगा लीजिए। तो ये किसका है? 3 टाइम अपन थ्रो करेंगे, उसका रिजल्ट अपने पास आ जाएगा। तो टोटल रिजल्ट कितने हो गए अपने पास? कितने हो गए? 8 हो गए। अब इसने बोला है हेड और टेल अल्टरनेटली, है ना, हेड और टेल अल्टरनेटली, है ना। एकांतरत चित या पट, चित या क्या आना चाहिए? पट आना चाहिए। एकांतरित का मतलब बता चुका हूँ, अल्टरनेटली का एक छोड़कर एक। तो देखो यहाँ पर तो सारे हेड हो रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 हेड आ रहे हैं, है ना, उसके बाद टेल आ रहा है। ऐसा नहीं चाहिए, एक छोड़कर एक चाहिए। तो यहाँ पे देखा, देखो पहले हेड है, फिर टेल है, फिर हेड है। हाँ, ये एक छोड़कर एक है ना। एक तो ये काम होएगा। और यहाँ पे, यहाँ वो ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि 2 टेल एक साथ में आ गया, नहीं, मेरे को एक छोड़कर एक चाहिए। और कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ये 2 रिजल्ट ऐसे हो गए इसके लिए। बाकी में ऐसा नहीं हो रहा, किसी में भी नहीं हो रहा। तो कौन कौन सा हो गया? एच टी एच, एक तो ये, या फिर टी एच टी, ये हो गए। ये एक छोड़कर एक, आप देख लो, पहले हेड है, फिर टेल है, फिर हेड है, या फिर पहले टेल है, फिर हेड है, फिर टेल है। इसको बोलते हैं अपन अल्टरनेटली, एकांतरत बोलते हैं। तो कितने अपने पास फेवरेबल कितने हो गए इसके लिए? 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे अपन? पी ई इज इक्वल्स टू फेवरेबल अपॉन टोटल। अनुकूल स्थिति अपॉन में क्या हो जाएगा? कुल परिणाम। क्या हो जाएगा? कुल परिणाम। तो फेवरेबल कितना हो गया? 2, और टोटल कितने हो गए? 8। तो जब कट करोगे तो ये हो जाएगा 1/4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉमन ईयर। कॉमन ईयर का मतलब अपन यूँ भी कह सकते हैं नॉन लीप ईयर जिसको बोलते हैं, नॉन लीप ईयर, है ना, कंटेंस ओनली 52 संडे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है नॉन लीप ईयर किसको बोलते हैं? जिसमें जो फेब है वो 28 डेज़ की होती है, फरवरी जो है वो 28 डेज़ की होती है ना। तो उसमें से अपने को क्या बताना है कि उस ईयर के अंदर ओनली 52 संडे आने, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। एक अलीप वर्ष, अलीप का मतलब समझ गए ना, लीप ईयर का उल्टा अलीप होता है ना, जिसमें फरवरी 29 दिन की होगी, मैं केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं, देखते हैं क्या। सबसे पहले तो अपन देखते हैं नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज
इन अ कॉमन ईयर। इन अ कॉमन ईयर मतलब अलीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? दिनों की संख्या, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि नॉन लीप ईयर जो होता है, कॉमन ईयर होता है, उसमें फरवरी जो है वो 28 दिन की होती है। उसमें जो दिन होते हैं, जो अपन अपन काउंट करते हैं एक ईयर में, कितने होते हैं? 365 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 365। और यहीं पे लीप ईयर हो जाता ना, लीप वर्ष हो जाता, तो उसमें जो दिनों की संख्या है वो 366 हो जाती, 366 हो जाती। लेकिन अपने को यहाँ क्वेश्चन में कैसे दिया है? कॉमन ईयर दिया है, नॉन लीप ईयर है, अलीप वर्ष है, तो इसमें दिनों की संख्या कितनी हो गई? 365। अब इसने कहा 52 रविवार आना चाहिए, तो अपने को पहले पता करो उस साल में रविवार कितने होंगे टोटल। तो आपको पता है सप्ताह जो होता है वो 7 दिन का होता है ना, एक वीक 7 डेज का होता है, और हर वीक में 1 संडे होता है, 1 मंडे होता है, 1 ट्यूसडे, 1 वेडनेसडे, 1 थर्सडे, 1 फ्राइडे और 1 सैटरडे होता है ना। एक एक दिन सबके होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अपने को रविवार पता करना, तो अपने को पता हर 7 दिन बाद रविवार आता है, तो कितने रविवार हो जाएंगे? यहाँ देखते हैं, नंबर ऑफ संडे रविवार की संख्या कैसे पता करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, 365 में आप डिवाइड कर दीजिएगा 7 का। 7 का क्यों किया कि हर 7वें दिन बाद क्या होगा? संडे होगा, तो अपने को पता चल जाएगा कितने संडे होंगे। जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो 52 संडे तो आपके पास आ जाएंगे। कितने संडे हो जाएंगे? 52। और 1 डे क्या हो जाएगा? रिमेनिंग, एक दिन बच जाएगा, है ना। 52 तो क्या हो जाएंगे? रविवार हो जाएंगे। कितने रविवार हो जाएंगे? 52। और एक दिन क्या बच जाएगा? एक दिन शेष हो जाएगा। ये एक दिन जो शेष बच रहा है वो कौन सा डे शेष बच रहा है? 31 दिसंबर का। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? 31 दिसंबर तक की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाकी तो हो गए 52 संडे तो हो गए, अब ये लास्ट डे बचा है 31 का। तो वो डे कौन सा हो सकता है? वो डे हो सकता है अपने लिए, ध्यान दीजिएगा। तो अपन देखते हैं यहाँ पे टोटल कितने बचे अपने पास। टोटल जो डेज है, कुल दिन कौन कौन से होते हैं दिन आपको पता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये दिन अपने पास बचते हैं ना। जो एक दिन बच सकता है वो हो सकता है संडे भी हो सकता है, लास्ट वाला मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है और सैटरडे। मतलब वो रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है ना, शुक्रवार हो सकता है, और क्या हो सकता है? शनिवार। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? उस लास्ट दिन की बात कर रहे हैं, 31 वाले की। 52 संडे तो मेरे पास हो चुका है, अब लास्ट दिन कौन सा हो सकता है इनमें से? हो सकता है कि 30 दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं। 30 को यदि सैटरडे होगा तो 31 को संडे हो जाएगा, 30 को यदि संडे होगा तो नेक्स्ट कौन सा? मंडे हो जाएगा। तो इस टाइप से जो लास्ट दिन बच गया वो ये हो गया। अब इसने बोला अपने को 52 संडे ही आने चाहिए। यहाँ तक तो 52 कंप्लीट हो गए। अब वो कह रहा है 52, अब एक दो दिन बच गया है, जो एक दिन जो बच गया है उसमें कौन कौन से संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे हो सकते हैं। 52 तो अपने ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके। अब आपको संडे चाहिए क्या? अब आपको संडे नहीं चाहिए, अब आपको संडे नहीं चाहिए। अब संडे आ गया तो कौन सा हो जाएगा अपने पास? अब संडे आ गया तो 53 संडे हो जाएंगे, लेकिन मेरे को तो कितने चाहिए? 52 चाहिए, जो कि ऑलरेडी ऊपर कंप्लीट हो चुके हैं। 52 तो हो चुके हैं, दैट मीन्स आपको ये वाला अब नहीं चाहिए। इनमें से कोई आएगा तो चल जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे होगा, चल जाएगा, लेकिन संडे आपको नहीं चाहिए। तो 52, क्योंकि 52 ऊपर कंप्लीट हो चुके हैं और आपने वो क्वेश्चन के अंदर 52 संडे की बात की है
किसकी बात की है? 52 संडे की, 52 रविवार की। अब आपको रविवार नहीं चाहिए, तो कौन सा नहीं चाहिए आपको? ये नहीं चाहिए, इनमें से कोई भी हो सकता है। इसके लिए फेवरेबल कौन सा हो गया? ये हो गया 1 2 3 4 5 6, है ना। तो अपने को यहाँ पे फेवरेबल कितना हो गया इसके लिए? फेवरेबल जो आउटकम्स है, अनुकूल स्थितियाँ जो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। आराम से समझोगे तब समझ में आएगा। अब आपको ये कह रहा है 52 संडे चाहिए, 52 तो यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये जो एक दिन बच गया है, अब आपको संडे नहीं चाहिए, तो ये वाला आपको दिन नहीं चाहिएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स की तो कौन कौन सा हो गया? मंडे, आपको अब संडे नहीं चाहिए। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इनमें से कोई भी होगा तो चलेगा, लेकिन संडे नहीं होना चाहिए ना। सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है और शनिवार हो सकता है। तो ये होंगे तो चल जाएगा। तो इसके लिए फेवरेबल कितना हो गया? टोटल 6 हो गया। और टोटल डेज अपने पास यहाँ कितने बच रहे थे? यहाँ हो रहे थे टोटल कितने हो रहे थे? 7 हो रहे थे। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडे, है ना, 52 रविवार की, 52 रविवार क्या हो जाएगा? फेवरेबल अपॉन टोटल, अनुकूल बट्टा कुल, अनुकूल बट्टा कुल। तो अनुकूल स्थितियाँ कितनी होगी इसके लिए? 6, और टोटल रिजल्ट कितने हो गए अपने पास? 7। तो 6 अपॉन कितना हो जाएगा? 7। अब इसके अपोजिट में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसी के साथ में करवा देता हूँ। सपोज करो उसने आपको कह देता कि आपको 53 संडे की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना। 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। अब आप थोड़ा सा एक देखिए, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए वही फॉर्मूला होगा, फेवरेबल अपॉन टोटल, अनुकूल स्थिति बट्टा कुल परिणाम, अनुकूल स्थिति बट्टा कुल परिणाम। अब यहाँ पे आप देखिए 53 संडे, तो 52 तो यहाँ हो चुके थे। अब एक संडे और होगा तब 53 होंगे ना। तो वो संडे ये वाला है ना। तो उसके लिए फेवरेबल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और टोटल कितने हो गए अपने पास? 7। तो उस फिर अब मेरे को मंडे नहीं चाहिए, ट्यूसडे नहीं चाहिए, वेडनेसडे नहीं चाहिए, थर्सडे नहीं चाहिए, फ्राइडे नहीं चाहिए और सैटरडे नहीं चाहिए। कब नहीं चाहिएगा? जब 53 संडे होंगे, क्योंकि 52 तो यहाँ कंप्लीट हो चुका। अब एक दिन बच गया, जो बचा हुआ दिन होगा वही 53 बनाएगा अपना, है ना। तो उसके लिए मेरे को ये वाला संडे चाहिए, ये वाला रविवार चाहिएगा। तो इसके लिए फेवरेबल कितना हो गया? 1 अपॉन कितना हो गया? 7, 1 अपॉन 7। ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम ज़्यादा लगा इस क्वेश्चन में। आप इसको बार बार करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू बच्चों। बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।